अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार। मैं हूं आपकी होस्ट आबिर साफी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डॉक्टर रफीक डार से बात करेंगे जो है इमोशनल प्रेशर इन यूथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप ठीक हैं? तभी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल आप भी देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड पे इमोशनल प्रेशर इन यूथ, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आप ये बताएं कि हमारी जनरेशन जो है उसको इतना इमोशनल प्रेशर क्यों फील होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है? देखिए तबीर, सबसे जो बड़ी रीज़न होती है ना एक इमोशनल प्रेशर की, वो ये एज रेंज ही है। ठीक है। यानी कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर इमोशनल प्रेशर होना चाहिए तो इसी एज रेंज में होना चाहिए, जो कि एक टीन एज होती है। और इसकी वजह ये होती है कि ये वो आपकी उम्र होती है जिसमें आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस है, हार्मोन्स में, स्पेशली जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनमें एक इम्बैलेंस आता है, क्योंकि आप एक ग्रो कर रहे होते हैं, पुबर्टी से आप ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन ओवरलोड होता है। ठीक है। और आपके अंदर कोई भी इमोशंस आते हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं, तो आपके ब्रेन में कैपेसिटी नहीं होती कि उसको रेगुलेट कर सके। तो वो आपकी अंदर एक इमोशन का प्रेशर आ जाता है। एक तो ये बायोलॉजिकल रीज़न है, यानी कि आपकी एज ही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से, और ये इससे कोई परेशान नहीं होना चाहिए, इसको सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ये एक नेचुरल अप्रोच है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये वो उम्र होती है जिसमें आप रिलेशनशिप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, रिलेशनशिप चॉइस की तरफ में स्ट्रेस है, फिर आप करियर की तरफ जा रहे हैं, आपने करियर चूज़ करना है, रिलेशनशिप में जाना है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इमोशनल प्रेशर तो होगा। तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये एज ग्रुप ही है। जी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इमोशनल प्रेशर ज़्यादा फिजिकली होता है या साइकोलॉजिकली भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए, अगर इसका सही कॉन्सेप्ट देखें तो इमोशनल प्रेशर का तल्लक साइकोलॉजिकली ही है। यानी ये प्योर एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप एक स्ट्रेस को फील करते हैं, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, आपके ब्रेन में जो इमोशनल ब्रेन एरियाज हैं वो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके अंदर वही स्ट्रेसर ज़्यादा देर तक रहे तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, और उससे फिर वो कंटिन्यूस आप एक इमोशनल प्रेशर में रहते हैं, कंटिन्यूस। ठीक है। थोड़ी देर के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, आप मुसलसल फिर उसी प्रेशर में रहना शुरू कर देते हैं। और इसका जो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मेन साइकोलॉजिकल, यानी इसकी जो स्टार्ट ही साइकोलॉजिकली है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि इस इमोशनल प्रेशर की वजह से आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी असर आता है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है, जो रूट काज है, वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है जी। अच्छा सर, क्या सोशल मीडिया का भी इमोशनल प्रेशर का में कोई रोल है? जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली आपका सोशल प्रेशर इससे एग्जैजरेट होता है। देखिए, अगर आप पहले ही सोशल प्रेशर में, इमोशनल प्रेशर में सोशली, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप डिजिटल गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर आप इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आपके डोपामिन को इंक्रीज़ करता है, एडिक्शन क्रिएट करता है, आप उसे हट नहीं सकते, आप फिजिकल लोगों से मिल नहीं सकते, सोशलाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस कम होनी थी। पहले आप इमोशनल प्रेशर में, ऊपर से ये सोशल मीडिया की सारी चीज़ें इमोशनल प्रेशर को बढ़ा रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि 100% ये उसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल। अच्छा सर, क्या आजकल लोग जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं? देखिए, जितने मैं, जैसे अगर आप यूथ की बात करें, ठीक है, यूथ की बात करें, और वो यूथ जो मसाइल से घिरी पड़ी है, देखें, एक तो उसकी एज, जैसे मैंने पहले बताया कि एज एक वैसे ही रीज़न है उनकी, फिर कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं है, रिलेशनशिप काउंसलिंग नहीं है, इस मौजू पे हम बात ही नहीं करते। ये भी एक स्टिग्मा है कि जी आपने बच्चों को इस तरह की बातें नहीं बतानी, कि भाई आपने अगर कोई रिलेशनशिप में जाना तो कैसे जाना है, क्या चीज़ें देखनी है, उसके ऊपर प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं। इसलिए हमारा बच्चा जो है ना, कोई 10-10 रिलेशनशिप चेंज करके फिर एक शादी में जाते हैं। यानी कि एक
एक उनके पास अप्रोच ही नहीं है कि आप एक टारगेटेड रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है, उसमें भी कमी बेशी हो सकती है, टूट भी जाता है, लेकिन आपके पास कोई एक फार्मूला तो हो ना कि भाई आपने ऐसे जाना है। ठीक है ना, आप तो चांस ढूंढते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप बना लिया, बाद में तोड़ दिया, यानी ये तो तबाही है इस तरह। तो सर क्या इमोशनल प्रेशर में पेरेंटिंग भी शामिल होती है, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल जो हमारे डिफरेंट है, क्या वो भी इन्वॉल्व होती है? जी देखें, इमोशनल प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया एक साइकोलॉजिकल है, यानी कि इमोशनल प्रेशर ज़्यादा उन लोगों को होता है जो हैंडल नहीं कर सकते। अब हैंडल ना करने का मतलब है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको कहीं बिगाड़ा गया। ठीक है ना, बिगाड़ा फर्ज करें, मैं बच्चों की बात करूं तो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल की आपने बात की, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे को काम ही नहीं करने देते, रोने ही नहीं देते। आप कहें रो और चुप कर, यानी कि वो अपने इमोशन को ना सुप्रेस कर रहा है बच्चा, उसको इजहार ही नहीं करने दे रहे। ठीक है ना, कहीं भी बच्चा बात करता है ना, नहीं तुम ना बात करो, ठीक है ना, आप चुप करके बैठे रहो, ठीक है ना, आप एक्सप्रेस ही नहीं करते। और ये एक बड़ा एक जेनेरिक सा फार्मूला है कि अगर आप जितने इमोशन जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप अपने इमोशंस को सुप्रेस करोगे ना, तो वो एक दिन स्प्रिंग की तरह ऐसे खुलेगा, जिसमें वो जैसे आप फिर बड़े होंगे ना, तो वही जो प्रेशर है ना, इमोशंस दबे हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे एंग्जाइटी की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, जो आपको तंग करेंगे। तो इसलिए पेरेंटिंग में अगर आप बच्चों को रिलैक्स करते हैं, प्यार मोहब्बत से उनको एक्सप्रेस करने देते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो हो सकता है ये इमोशनल प्रेशर वो आराम से हैंडल कर लें, क्योंकि इमोशनल प्रेशर आना ही आना है। प्रॉब्लम कहाँ पे, हैंडलिंग में। वही सेफ है जो हैंडल कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, क्या जो इमोशनल प्रेशर है ये सिर्फ दुख के लम्हों में ही होता है या खुशी के लम्हात में भी फेस करते हैं? देखिए, दुख में तो होता ही होता है, ज़ाहिर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो इमोशनल प्रेशर होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एग्जैजरेटेड जो हैप्पीनेस है ना, एक हैप्पीनेस का बड़ा लेवल भी आप में इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। यानी कि आप बहुत हैप्पी हैं, आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर ना आप इवन मांग तांग के चीज़ों को भी आप वीडियो बना रहे हैं या एक फेक चीज़ें दिखा रहे हैं, तो लग तो आप खुश रहे हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे भी एक प्रेशर है। तो एक हद से ज़्यादा जब आप खुश होते हैं ना, तो उस टाइम भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज़ द रीज़न अक्सर लोगों को अक्सर का जो नज़र का मैं कॉन्सेप्ट साथ लगाता हूँ कि यूजुअली जब लोगों को नज़र लगती है ना, वो बड़े हैप्पी होते हैं, यानी इतने हैप्पी होते हैं कि उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्साइटमेंट में कुछ हो गया, कोई चीज़ गिर गई। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम उनके पीछे एक इमोशनल प्रेशर होता है जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते, वो चीज़ ख़राब कर बैठते हैं। तो इस तरह खुशी में भी इमोशनल प्रेशर हो सकता है। अच्छा, क्या सर इमोशनल प्रेशर की वजह से हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पे फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। देखें, पहली बात तो है कि ज़हनी सेहत पे तो डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है। देखिए, आप अगर इमोशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस अगर रोज़ बढ़ रहा है और वो क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो आपको आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, थकावट फील कर रहे हैं। देखिए, फिर आपका जो ब्रेन है, जहाँ पे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मूड वेरिएशंस आ रही हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और ये आपका जो ब्रेन है आपके मैदे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। यानी आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही, IBS जैसी डिजीज़ेज़ हैं, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, तो बिल्कुल फिज़िकल इश्यूज़ आते हैं। और अगर आप इसको मैनेज नहीं करते तो ये फिज़िकल इश्यूज़ दे कैन लीड टू वेरी सीवियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जी। अच्छा सर, जो अब मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इमोशनल प्रेशर को कंट्रोल करने की क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारी यूथ जो है बेसिकली? देखें, एक तो अवेयरनेस बहुत बड़ी की है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई ये इमोशनल प्रेशर है, ये एज बड़ी क्रिटिकल होती है। इस एज ग्रुप में आपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इस एज ग्रुप में बच्चों को फ्रेंड बना के आपने लेके चलना, उनके साथ चीज़ें शेयर करें, उनको चीज़ें एक्सप्रेस करने दें।
जो बंदा ज़्यादा एक्सप्रेस करता है ना, वो उसमें एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होता है, तो उनके अंदर जो इमोशनल प्रेशर है ना वो बढ़ता ही नहीं। एक तो उनके साथ फ्रेंड बन के आज़ादी दें, वो बात करें, ठीक है। स्कूल के बच्चों के, अगर मैं यूथ की कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चों में उनको बोलने का मौका दें, ठीक है ना। पुराने वक्तों में ही होता था, बड़ी स्पीचेस होती थी, आजकल भी कुछ स्कूल्स ऐसे करवाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चों को बोलने का मौका दें, उनको लीडरशिप में लेके आएँ, उनको अथॉरिटी दें। उसी टाइम उनको कुछ ना उनके ऊपर बर्डन डालें कि ताकि वो सीखने की कोशिश करें। एक तो ये है कि माहौल उनका, पेरेंटिंग उनकी आपने बेहतर करनी। फिर दूसरा है कि उनका एक ना डिजिटल डिटॉक्स करें। ये जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है, स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि ये इसकी वजह से आप सो नहीं पाते प्रॉपर। जब सोते नहीं है तो ऑलरेडी अगर आप इमोशनल प्रेशर में हो तो वो बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया इसको और ज़्यादा ट्रिगर करता है, तो आप इस तरह चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसी चीज़ों में लेके आएं जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि आप अपने जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका जो उसी तरह आप इबादत करें, क्योंकि इबादत जो है वो आपको एक सुकून देती है, रिलैक्स करती है। तो आप उसको जो है ना, उस इमोशनल प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। तो इस तरह अपने लाइफस्टाइल को, फूड को, अपनी फूड ऐसी लेके आएँ जो रिलैक्सिंग फूड हो। ऐसी फूड ना हो जो एंजाइटी या एडिक्शन क्रिएट करे, जैसे जंक फूड है, तो आप फूड में देखें। बाकी लाइफस्टाइल की चीज़ें, नींद पूरी करें, उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आई एम श्योर कि अक्सर आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके अंदर इमोशनल प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप फिज़िकल एक्टिविटी से आपका स्ट्रेस कम होता है। तीसरा, एक तो लाइफस्टाइल चेंज करें, डिजिटल डिटॉक्स करें और अपने आप को सोशलाइज करें। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी हैं, इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आई होप कि इमोशनल प्रेशर जो है वो कम होगा। थैंक यू सर। एंड पे कोई मैसेज हमारी यूथ के लिए? मैसेज यही है कि ये जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, यही सोल्यूशन है। और बिल्कुल आपने, जिनको इमोशनल प्रेशर है भी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे कई और लोग भी हैं, आप अकेले नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। तो जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सोशलाइज हों, लाइफस्टाइल चेंज करें और डिजिटल डिटॉक्स करें, तो आप फिट हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से मुझे, मेरे व्यूअर्स को इस टॉपिक के बारे में बताया। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक या कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमसे पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।